Amen.
अवगुणों से भरा है, गुण तो इसमें कम है, अवगुण बहुत ज्यादा हैं। फिर भी भगवान यदि कृपा कर दें तो अवगुणों से भरे शरीर से भी मनुष्य तार देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन हैं। एक जगह भगवान शंकर जी ने कहा कि हम तो भक्ति के अधीन है। वैसे तो हम किसी के अधीन नहीं है, लेकिन भक्ति से कोई हमें अपने बस में भी कर सकता है। और देखो भक्ति से ही माता पार्वती जी ने शिव को अपने बस में कर रखा है। तो यहाँ ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार से पार्वती जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर वह अपने स्थान को चली गई। यहाँ सभी देवताओं ने भी सुंदर वाणी से भगवान शंकर जी की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की, फिर विवाह की बड़ाई करी। अच्छा देखो, अपन भी ज्यादातर तो लोग जब शादी विवाह में जाते हैं तो बड़ाई तो कोई नहीं करता, आगे क्या करते हैं, कमियां देखते हैं विवाह में। अरे यार और सब तो ठीक था, थोड़े से पनीर में थोड़ा सा जरा मसाला कम रह गया, और सब तो ठीक था, थोड़े बरमाला के समय जरा स्टेज बड़ी हो जाती तो और अच्छा होता। और सब ठीक था, बस थोड़ी साड़ी हमें ऐसी दे दी विदाई में कि कोई काम की नहीं। अच्छाई तो कोई नहीं देखेगा, कमियां ही कमियां सब देखेंगे। तो कमियां ना देखकर विवाह की बड़ाई करना चाहिए। अरे बहुत सुंदर आपका हुआ, कितना अच्छा भोजन था, कितना अच्छा। क्योंकि एक विवाह में कन्या का पिता आप सबको एक समय भोजन कराने के लिए वर्षों एक समय भोजन स्वयं करता है। बोलो शंकर भगवान, वर्षों तक एक समय स्वयं भोजन करता है, जब जाके वह विवाह में एक समय आप सबको भोजन करा पाता है। तो हमें कभी भी किसी के विवाह में जाओ तो उसकी कमियां ना देखकर या तो यथासंभव उसकी पूर्ति करो, नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई मत करो। तो यहाँ पर विवाह की बड़ाई करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। हे नारद, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु को स्वयं उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं।
मैंने उन्हें गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पुनः शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। पश्चात मैं और विष्णु शिव का हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिव जी भी कैलाश पर स्थित हो पार्वती जी को साथ लेकर आधी दूर तक तो आए। और देखो भगवान को दहेज में कितना सामान मिला, गाड़ियां की गाड़ियां भर भर के भेजी हैं उन्होंने दहेज में। वैसे तो देखो दहेज लेना और देना सब अपराध है, लेकिन हिमालय और मीना ने देखा कि भगवान शंकर जी इनके पास तो कुछ है ही नहीं, न घर है, न धन है, न किचन है, कुछ नहीं है, तो कम से कम हम अपनी पुत्री को इतना यहाँ से भेज दो ऐसे कोई चीज की वहाँ जाकर कमी ना रहे। और वही आज भी चला रहा है वही नियम कि जब कन्या का विवाह होता है तो सब उसे उपहार देते हैं, कुछ ना कुछ अपनी यथाशक्ति माता पिता भी देते हैं, सब देते हैं। ये उपहार भी यहीं से चले आ रहे हैं पहले से। अनेक प्रकार से भगवान ने लीला की। माता पार्वती को लेकर भगवान कैलाश पर्वत पर आ गए, उनके साथ विहार करने लगे। सभी गण आनंद पूर्वक से भगवान का भजन करने लगे। इस प्रकार तात शिवा एवं शिव का मंगलदायक विवाह मैंने तुमसे कहा वर्णन किया। यह शिवा शिव के विवाह का चरित्र शोक को दूर करने वाला है। जो इसको सुनता है यह उससे शोक को दूर करने वाला है, आनंद को बढ़ाने वाला है, आयु तथा धन को प्रदान करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस कथा को नियम पूर्वक सुनते हैं। अकेले भगवान शंकर जी की ये विवाह का भी जो नित्य इस कथा को सुनते हैं ना, अथवा जो नित्य इस कथा को नियम पूर्वक सुनते हैं, नियम धारण करके कि हमें नित्य केवल भगवान की इस विवाह का ही वर्णन सुनना है, चरित्र का सेवन करना है, तो उनकी सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, वे अवश्य शिवलोक को प्राप्त करते हैं। ये अद्भुत आख्यान सुनने वालों को तथा सुनाने वालों को, ऐसा नहीं है कि अकेले हम पढ़ रहे हैं तो हमको ही इसका धर्म मिलेगा, नहीं, आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वालों को और सुनाने वालों को दोनों को ही इसका धर्म प्राप्त हो जाता है। और ये दोनों को मंगल प्रदान करती हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करती हैं तथा समस्त व्याधियों को दूर करती हैं। यह आख्यान यश देने वाला है, यह आख्यान आयु प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि संतति परंपरा को बढ़ाने वाला है और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। देखो हमने शुरू से ही कहा है कि जब कथा सुनो, कहीं भी सुनो, कोई सी भी हो, भगवान शिव की हो या भगवान विष्णु की हो या दुर्गा की हो, गणेश की हो, सूर्य की हो, जिस भी देवता की कथा सुनो तो संकल्प पूर्वक सुनो। संकल्प लो कि हे भगवान, हम आज इस पवित्र दिन में इस कथा के मध्य में ये संकल्प लेते हैं कि इस कथा के माध्यम से जो धर्म प्राप्त होगा वह धर्म हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं, जिससे उनकी सदगति हो, या स्वर्ग में हो तो उन्हें भोग प्रदान हो, अथवा हम इसको अपनी संतानों को प्रदान करते हैं इस धर्म को, अथवा हम इसको अपने कुल देवता को समर्पण करते हैं, अथवा इस धर्म को हम स्वयं अपने लिए ही कामना करते हैं कि हमारी अमुक कामना पूरी हो जाए। तो जो जैसी कामना से कथाओं का सेवन करते हैं वैसे वैसे उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, मोक्ष को देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला है, महाशांति कारक है तथा परम कल्याण कारक है। अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सभी कल्याण कारक उत्सव के समस्त प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। इस आख्यान को पढ़ने से आशुतोष भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। देवताओं की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान का पाठ अवश्य करना चाहिए। कल्याणकारी विवाह आदि उत्सव के प्रारंभ में इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवा शिव के इस चरित्र को सुनते हैं उनके सभी कार्य अवश्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। इस तरह से यह रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूर्ण होता है। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के साथ में अनेक वर्षों तक विवाह के बाद अनेक वर्षों तक लौकिक गति का आश्रय लिया। यहाँ से फिर ये श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का कुमार खंड प्रारंभ होता है। इसका नाम है कुमार खंड। कुमार खंड का अर्थ है संतान की उत्पत्ति। कुमार का अर्थ ही है
बट तो माता पार्वती एवं भगवान शंकर, क्योंकि जिस समय पर सती का और शिव का विवाह हुआ था तो उस समय पर तो इतने अवरोध आ गए थे कि संतान तो हुई नहीं थी। इतने पर ही तारकासुर ने और वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो भगवान शिव के वीर से उत्पन्न होगा उसी पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। सारे देवता भी उस कंटक को दूर करने में लगे हैं। सबने कितनी तपस्या की, माता सती का विवाह कराया, उनसे बात नहीं बनी, माता सती ने अपना शरीर ही त्याग दिया और सब दुखी हो गए। कितने युगों तक भगवान शंकर जी उस शरीर को लेकर ही यहाँ वहाँ भटकते रहे। भगवान विष्णु जी ने चक्र के माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से 51 उनके भाग कर दिए शरीर के, 51 शक्तिपीठ उत्पन्न हो गए। उसके बाद में फिर हिमालय और रानी मैना ने वर्षों तपस्या की भगवान माता की, तब जाके माता ने पुनर्जन्म ली दोबारा। उसके बाद में फिर कामदेव को नष्ट कर दिया। फिर माता ने कठिन तपस्या की, पशुपति व्रत का आचरण किया 12 वर्षों तक। मनुष्यों के 3000 वर्षों तक किया है माता ने, और उनके 12 वर्ष, देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्यों के 3000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से तब जाके भगवान प्राप्त हुए, और अब प्राप्त हो गए तो अभी भी 1000 वर्ष निकल गए। भगवान शंकर जी नंदी आदि गणों को द्वार पर स्थित करके और ऐसा आज्ञा दे गए कि भीतर कोई ना आए हमारे। और ऐसा कहा भी है कि पति पत्नी के मध्य में एकांत में जब पति पत्नी हो तो किसी तीसरे को वहां नहीं जाना चाहिए बिगड़ अनुमति के। ये शिष्टाचार कहा है। उस शिष्टाचार का ही, जब किसी के हम जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं ना, भले ही दरवाजे खुले हों, आकर न लगी हो, सीधे प्रवेश नहीं करना चाहिए किसी के यहाँ भी, पहले खटखटाना चाहिए। क्यों? उससे ये शिष्टाचार है। भगवान ने अपने गणों से, भगवान के गण तो बहुत सारे हैं ना, भूत प्रेत नंदी आदि, कह दिया भगवान ने कोई भीतर प्रवेश ना करे। तो नंदी आदि गणों को स्थापित करके भगवान शंकर जी अनेक वर्षों तक वहां से बाहर ही नहीं निकले, बिहार ही करते रहे माता के साथ। जब देवता लोगों ने कहा कि भैया अब पता तो करो कि संतान अभी तक हुई कि नहीं हुई शंकर जी की, पता तो चल ही नहीं रहा, कितने तो वर्ष व्यतीत हो गए हम लोगों को, तो अब कब तक दुख झेलें। भगवान का विवाह भी हो गया लेकिन संतान ही नहीं हो रही। अच्छा, ये दुख सबके साथ में है। विवाह हो जाए और फिर संतान ना हो तो ये सबसे बड़ा दुख हो जाता है, क्योंकि संतान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपाय करते ही रहना चाहिए। अब यहाँ तो इतने वर्ष व्यतीत हो गए, संतान ही प्राप्त नहीं हो रही। और देवताओं को सबसे ज्यादा जरूरत है। एक जगह कहा भी है कि स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। सुर माने देवता, मतलब देवता लोग भी यदि उनका स्वार्थ होगा तो आपसे प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे। चाहे देवता हो, सुर नर, नर मतलब मनुष्य, मुनि मतलब संत, सबकी ऐसी है कि स्वार्थ रखेंगे, जब प्रीति तभी करेंगे जब कोई स्वार्थ होगा, तो बिगड़ स्वार्थ के कोई नहीं। सब देवता भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक भगवान के यहाँ से कुछ पता नहीं चला, संतान की कोई उत्पत्ति नहीं, जानकारी नहीं है, और जब तक भगवान शंकर जी की संतान ना होगी तब तक हमें अपना राज्य नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, चलो विष्णु जी के पास चलो। सभी देवता लोग भगवान विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु जी के पास जाकर सभी ने अपना दुख निवेदन किया। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि भैया देखो, शंकर जी की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि वही सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो सभी लोग भगवान शंकर जी की शरण में जाओ, और जो मनुष्य शंकर की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता। भगवान शंकर की तपस्या के माध्यम से ही अनेक ऐसे ऋषि हुए हैं कि जिन्होंने काल को भी परास्त कर दिया, और जो भगवान शंकर जी के भक्त होते हैं। अब जैसे दधीची ऋषि थे, दधीची मुनि भगवान शंकर जी की भक्ति से निर्भय हो गए थे। फिर किसी एक जगह तो भगवान विष्णु जी से युद्ध हुआ है। एक आख्यान आता है, राजा क्षुभ थे और वह
दधीची ऋषि और राजा अक्षुभ आपस में मित्र थे। तो एक दिन राजा ने दधीची ऋषि से कहा कि देखो भाई, तुम लोग कहते हो कि जगत में ब्राह्मण पूजनीय है, ऋषि पूजनीय है, लेकिन नहीं, बोले राजा पूजनीय होता है, क्योंकि राजा सबका, राजा को भगवान कहा गया है। तो बड़ा तो राजा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, बड़े तो ब्राह्मण ही होते हैं। इनमें आपस में विवाद हो गया। अच्छा, राजा अक्षुभ भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे, परम, और इधर दधीची भगवान शंकर जी के भक्त थे। दोनों में विवाद हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण ही अधिक पूजनीय होता है, क्योंकि राजा तो सिर्फ वही पूजा जाएगा जहाँ पर उसका राज्य होगा, लेकिन विद्वान तो जहाँ चला जाए वही पूजन होगी उसकी। इसी बात पर दोनों में हो गया। और वैसे सही मामले में यही बात है कि पूजनीय कौन है। सब चाहते हैं कि हम पूजनीय हों, हम पूजनीय हों, लेकिन इस संसार में ये सारा संसार किसके अधीन है? उन्होंने कहा ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। बारिश नहीं हो रही तो इंद्रदेव को प्रार्थना करो, वरुण देव को प्रार्थना करो। अग्नि की जरूरत है तो अग्निदेव की प्रार्थना करो, वायु की जरूरत है तो पवन देव की प्रार्थना करो। तो ये क्या हुआ? संसार देवाधीनम जगत सर्वम। अच्छा, सारा संसार देवताओं के अधीन है। उनका देवता भी तो किसी के अधीन होंगे। बोले मंत्राधीना च देवता, बोले देवता तो मंत्रों के अधीन है कि जहाँ मंत्र से आवाहन करेंगे तो देवता भेजे चले आए। उनका देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, देवता मंत्रों के अधीन। उनका ते मंत्र ब्राह्मण अधीना, वो सभी मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात ब्राह्मण पूज्यता, इसलिए ब्राह्मण को पूजनीय कहा। ऐसे नहीं कहा क्योंकि देवताओं के अधीन ये सारा संसार है, वो देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों के लिए विशेष पूजनीय कहा। और ब्राह्मणों में भी 10 प्रकार के ब्राह्मण कहे गए। उनमें भी जो उत्तम ब्राह्मण है, जो सदाचारी हैं, जो न्यायपूर्वक जीवन यापन करते हैं, वही पूजनीय है। अन्य और भी है, यद्यपि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, सब में गुण एक ही मिलेगा। तो ऐसे ही राजा अक्षुभ और महर्षि की आपस में विवाद हो गया। दधीची का विवाद इतना बड़ा कि राजा अक्षुभ के पास वज्र था, इंद्र के द्वारा प्रदान था। उन्होंने वज्र से और दधीची ऋषि पर हमला कर दिया। तो दधीची ऋषि ने उन पर हाथ उठाया, उन्होंने वज्र उठाया, तो वज्र के प्रभाव से दधीची ऋषि भूमि पर गिर गए और भूमि पर गिरे ही उन्होंने भगवान मृत्युंजय की आराधना की। तो उसी समय शुक्राचार्य को बुलाया, शुक्राचार्य की आराधना की। शुक्राचार्य आ गया। तो शुक्राचार्य कौन है? भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य हैं, भगवान शिव जी के अनन्य भक्त हैं और महामृत्युंजय मंत्र के ज्ञाता हैं। भगवान शंकर जी ने इन्हें महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया है, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति जी के पास अमृत है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य जी ने भगवान की आराधना की। भगवान से कहा कि भगवान बृहस्पति जी के पास अमृत है, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हम तुम्हें भी अमृत प्रदान करते हैं, हम तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र प्रदान करते हैं, जिसके बल से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, तुम दूसरों को जीवन दान दे सको। शुक्राचार्य आए, शुक्राचार्य ने आकर दधीची ऋषि को महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया और दधीची ऋषि ने उस मंत्र के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उन्हें पूर्ववत कर दिया, जैसे पहले थे वैसे ही। फिर भगवान शिव ने कहा कि जाओ तो अभय हो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी हड्डियाँ वज्र की हो जाएंगी। तुम्हारी हड्डियाँ, तुम्हें अभी वज्र से प्रहार किया था ना, हम तुम्हारी हड्डियों को ही वरदान दे रहे हैं कि ये वज्र की हो जाएंगी। संसार में तुम्हें किसी का भय नहीं है, तुम किसी से नहीं डरोगे। दधीची ऋषि फिर गए राजा अक्षुभ के यहाँ। राजा अक्षुभ से फिर दधीची ऋषि ने युद्ध किया। राजा अक्षुभ ने अस्त्र शस्त्र चलाए, वज्र चलाया, लेकिन दधीची ऋषि भगवान शिव की प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप उनके अस्त्रों का प्रभाव नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो दधीची ऋषि ने मंत्र पढ़कर उषा फेंक दी। उषा फेंकी तो राजा अक्षुभ के ऊपर अनेक प्रकार से घाव हो गए। और राजा अक्षुभ भी कोई साधारण नहीं थे, भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु जी की आराधना, भगवान विष्णु जी से निवेदन किया
उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, तो प्रभु आपको मेरी लाज रखना पड़ेगी। भगवान विष्णु जी ने भी सोचा कि ठीक है भाई, भगत के बस में है भगवान, भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं। भगवान विष्णु जी राजा शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण भेज करके और राजा महर्षि दधीची ऋषि के पास गए। दधीची मुनि के पास गए तो दधीची मुनि उन्हें पहचान गए कि ये भगवान विष्णु जी। तुमने कहा देखो विष्णु जी, हमने तुम्हें पहचान लिया है, तुम किसी भी रूप में जाओ, तो आने का प्रयोजन बताओ, तुम क्यों आए हो। तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और खूब खूब प्रशंसा की दधीची मुनि। तो प्रशंसा करके उनसे कहने लगे कि देखो तुम एक बार राजा शुभ से ये जाके कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ, बस इतना कह दो और मैं कुछ नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा भाई हम किसी से नहीं डरते, हम तो आपसे भी नहीं डरते। भगवान ने कहा कि हमसे भी नहीं डरते। भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने भी अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन भगवान शंकर जी की कृपा से उन दधीची ऋषि को भगवान विष्णु जी के अस्त्रों ने कुछ किया ही। अंत में भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र भी दधीची ऋषि को प्रणाम करके वापस आ गया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान का चक्र, अब क्योंकि ये शिव भक्त है ना, और भगवान विष्णु जी के लिए चक्र किसने प्रदान किया है, तो ऋषि दधीची ने, ऋषि भगवान शंकर जी ने विष्णु जी को चक्र प्रदान किया। भगवान के द्वारा विष्णु जी को चक्र मिला है, और शिव के भक्तों को कभी विष्णु का अस्त्र कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण श्रवण ने बहुत कहा, जब अंत में हार मान गए, भगवान को ही हार मानना पड़ी, भैया ये तो हार ही नहीं रहा, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तुलसीदास जी ने कहा है कि तप बल से ब्राह्मण हमेशा बरियारा, मतलब हमेशा अभिमान तो नहीं, लेकिन किसी से डरता नहीं है अपने तप के प्रभाव से। तिनके कोप न, और यदि ब्राह्मण किसी पे क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए, तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ही दधीची ऋषि, अंत में जब दधीची ऋषि भगवान विष्णु जी परास्त हो गए, तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए, और फिर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम सुलह कर लो आपस में, क्योंकि इनका जब युद्ध नहीं रुक रहा था, उनका एकमात्र मार्ग है कि आपस में सुलह कर लो, सुलह कर लोगे तो ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा। आखिर शुभ राजा आए और उन्होंने ब्राह्मण को भी पूज्य माना और उनको प्रणाम किया। बोलिए शंकर भगवान। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी सब मिलके और भगवान शंकर जी के पास गए हैं, और भगवान शंकर जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे भगवान के यहाँ एक प्रकार से, क्योंकि जो गण बैठे थे वह भीतर जाने ही नहीं दे रहे थे। विष्णु जी ब्रह्मा जी आदि आए तो नंदी आदि ने वहीं रोक दिया कि यहीं रुक जाओ, आगे कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा हम भगवान के पास, बोले हमको ये अनुमति नहीं अंदर जाने की, तुम कहाँ से आए, चलो यहाँ से बाहर निकलो। देवता हो या कोई हो, हम तो शिव के गण हैं, शिव की आज्ञा का पालन करते हैं, हम किसी को नहीं जानते। जब किसी को नहीं जाने दिया तो भगवान की करुण पुकार की है, उन्होंने द्वार पर ही बैठ गया। तो द्वार पर बैठकर भगवान की जब करुण पुकार की तो भगवान तो करुणा से जाते हैं। कभी सच्चे मन से भगवान को हृदय से जब पुकारेंगे तो निश्चित है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान। तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी देवता आदि भगवान की प्रेरणा, भगवान की करुण पुकार करते हैं। अनेक प्रकार से विस्तुति की भगवान की। तो भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ थे, तो भगवान ने देखा कि द्वार पर कोई पुकार रहा है। पार्वती जी से कहा कि मैं भी आता हूँ, तुम यहीं रुको। पार्वती जी ने कहा ठीक है। अब द्वार पर भगवान आए, सारे देवता बैठे हुए, सब देवता बैठे और माता अंदर थी। देवताओं को देखा तो शंकर जी समझ गए कि ये क्यों आए, क्योंकि सभी बगैर स्वार्थ के कोई भगवान के पास भी नहीं जाता। भगवान के पास भी जो जा रहा है कुछ ना कुछ मांग नहीं जा रहा है। अगर कुछ दे भी रहा है ना, हम 2 केला ले भी रहे ना भगवान को चढ़ाने, तो 2 केला चढ़ा के और उनसे कितना मांगेंगे, जितने में 2 दर्जन खरीद रहे हैं, थोड़ा सा देंगे बहुत मांगेंगे। तो मांगने भगवान के पास सब जाते हैं। यहाँ सारे देवता हैं, भगवान शंकर जी आ गए। सभी देव शंकर जी जब आए तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु अंतर्यामी सर्वेश्वम सर्वं जानासि शंकरम।
देवताओं ने कहा कि हे भगवान शंकर जी, आप महादेव हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप तो सबके मन की जानते हैं, हमारे भी मन की जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि आप हमारा कार्य सिद्ध करो। देवताओं का शत्रु तारकासुर, सारे देवता उससे बहुत भयभीत हैं, और जब तक आपका पुत्र नहीं होगा तब तक उसका हमारा कल्याण नहीं होगा। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु हे विदेव सर्वेषां वो मनोगति यद्यापि तदभावेय भूपिनो तन्निवारक। भगवान शंकर जी कहने लगेंगे, हे विधाता, हे विष्णु, हम आप सबके मन का अभिप्राय जान रहे हैं, किंतु भावी कभी नहीं मिटती, जो होनहार है वह तो होकर रहेगा, क्योंकि जो भगवान ने लिख दिया है ना वो तो होना ही है, वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जो होना था वह हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनो। मेरी नाड़ियों से गिरे हुए मेरे इस तेज को जो इस समय कौन धारण करेगा? बताओ तुम में ऐसा कौन है जो मेरे इस तेज को धारण करे? तुम्हारी इच्छा को हम पूरी कर देंगे। हमारे वीर से उत्पन्न पुत्र चाहिए, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, कभी किसी पति पत्नी के बीच में जाकर, ये तुमने ठीक नहीं किया। हो तो तुम सब दुष्ट, क्योंकि अपने स्वार्थ साधने के लिए आए, इसलिए फिर भी जो होना है तो होकर ही रहेगा। इस तरह से भगवान ने कहा कौन धारण करेगा, और अपना तेज भूमि पर छोड़ दिया। जब भूमि पर तेज छोड़ा तो देवताओं ने अग्निदेव को प्रेरित कर दिया। अग्निदेव प्रेरित हुआ तो कबूतर बन गए अग्निदेव ने, और उन भगवान के उस तेज को उद्रस्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय हो। हमारे इस नगर के जो सभी की आराध्या है माता शीतला, उनके चरण सेवक पुजारी जी श्री विश्व यहाँ पर पधारे हैं, तो हम यजमान से अनुरोध करेंगे कि महाराज जी को यह समझ के महाराज जी का सम्मान किया जाए। पुष्प मालाओं से महाराज जी का पुनः हम फिर इस कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या की प्यारी राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तेरे राम सबकी आनंद प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय हो।
भगवान शंकर जी के उस दिव्य तेज को अग्निदेव ने कबूतर के माध्यम कबूतर बन गए और उस तेज को उदरस्त कर लिया, अपने गर्भ में धारण कर लिया। अब धारण तो कर लिया, उसी समय पर वहां पर भगवती गिरिजा माता पार्वती ने सोचा कि बहुत देर हो गई, भगवान शंकर जी अभी तक बाहर गए, भीतर नहीं आए, ऐसा क्या कार्य आ गया कि भगवान हमें छोड़कर और भगवान चले गए। तो माता पार्वती ने स्वयं ही दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे आई तो वहां देखा तो सबके मुख नीचे हो रहे। माता ने देखा तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो हुआ है, किसी ने कुछ नहीं बताया। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो भगवती तो फिर त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञान है, शिव की शक्ति है, जितना शिव में सामर्थ्य है उतना ही शक्ति में सामर्थ्य है। उन्होंने ध्यान करके देखा तो सारा दृश्य उनको दिख गया। अब तो बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोध में आके उन्होंने कहा कि अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमने मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया। भगवान के स्टेज पर मेरा अधिकार था और तुमने ये सब छीन लिया, इसलिए मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। बोलो शंकर भगवान। और माता पार्वती ने श्राप दिए सबको। क्या श्राप दिया? रे रे सुरगणा सर्वे यूयं दुष्टा विशेषता स्वार्थ संधादका नित्यं तदर्थं परलोकदा। माता पार्वती कहने लगी कि अरे देवताओं, तुम लोग बड़े दुष्ट हो, तुम लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने ऐसा शिव की आराधना कर मेरा विहार भंग किया है, इसलिए मैं भी श्राप देती हूँ कि तुम सबकी स्त्रियां बंध्या हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की। जितने भी ये देवता यहाँ खड़े हैं सबकी स्त्रियां बंध्या हो जाएं, क्योंकि यदि मैं पुत्रवान नहीं होंगी तो मैं किसी के संतान भी नहीं होने दूंगी। बोलो शंकर भगवान की। और कहने स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी और मेरा विरोध करने वाले ये देवता सर्वदा तक पाएंगे। बोले ये सब देवता गर्भ से हो जाएंगे। उल्टा कर दिया माता ने, स्त्रियों को तो बंध्या कर दिया देवताओं की और देवताओं को गर्भ से कर दिया कि सब गर्भित हो जाएंगे। माता पार्वती ने तो श्राप दे दी। तो देखो श्राप का असर एक बड़ी गहरी बात है कि जिस समय पर माता पार्वती ने श्राप दिया था देवताओं को, तो सारे देवताओं के साथ साथ भगवान शंकर जी भी खड़े थे और वह श्राप शंकर जी को भी लग गया। बोलो शंकर भगवान। ऐसा श्राप है कि फिर आपने देखा होगा कि किसी देवता की आपको संतान का नाम पता है? किसी अकेला इंद्र का छोड़ दो, दुष्यंत को, क्योंकि वह भी तब वह तो पूर्व में हो गया था जिस समय पर अमृत के लिए लड़ाई हुई थी, तभी था उनका पुत्र। लेकिन उसके बाद भगवान शंकर के विवाह के बाद ऐसा फिर बता दो किसी देवता की आपको संतान का नाम पता हो, एक आध किसी का है ही नहीं। बताओ किसी की संतान है? नहीं है। विष्णु जी देख लो, लक्ष्मी जी, वैसे तो ये सारा संसार ही भगवान की संतान है, लेकिन यदि देखा जाए तो लौकिक गति में ना तो विष्णु जी की कहीं संतान है, ना अग्नि देव की है, ना वरुण की है, किसी की संतान है नहीं। और तो और भगवान शंकर जी को भी लग गया। तो देखो आप भगवान की जितनी भी संतान है ये कोई भी गर्भ से नहीं है। कार्तिक जी भी पार्वती जी के गर्भ से नहीं है, गणेश जी भी गर्भ से नहीं है, और जो उनकी एक पुत्री थी अशोक सुंदरी वह भी गर्भ से नहीं। तो गर्भ किसी ने धारण ही नहीं किया। देवताओं को जरूर गर्भ हो गया, क्योंकि देवताओं को गर्भ क्यों हो गया? अग्निदेव के माध्यम से सभी देवताओं को भोजन की पूर्ति की जाती है, और अग्नि देवता के माध्यम से जब सब देवताओं का हविष्यान्न पहुंच रहा था, अग्निदेव के माध्यम से सारे देवताओं की जो हम हव्य पदार्थ छोड़ते हैं, हव्य यानी हवन का पदार्थ, जो हव्य पदार्थ हम अग्नि के माध्यम से छोड़ते हैं वह सब देवताओं तक पहुंचता है अग्नि के द्वारा। तो अग्नि गर्भ से थे तो सब देवता भी गर्भ से हो गए, और तेज ऐसा कि किसी से सहन ही ना हो।
अग्नि से सहन नहीं हुआ, देवताओं से सहन नहीं हुआ, सारे लोग मिलकर भगवान शंकर जी की उपासना करने लगे, आराधना करने लगे, भगवान को बार बार प्रणाम किया। जब भगवान शंकर जी तो ऐसे कि भोले हैं, जरा में प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने कहा प्रभु हम बड़े दुखी हैं, आपका ये तेज हमारे घर पे है और इस तेज से हम निरंतर जल रहे हैं, इससे हम धारण नहीं कर पा रहे, और सबसे ज्यादा तो अग्नि को पीड़ा हो रही है। भगवान शंकर जी ने कहा देखो भाई, वैसे तो तुम सबने कार्य तो किया है, जो दंड की योगी ही था, और वो दंड तुमको मिल गया। तुम सब देवता लोग ऐसा करो कि सब बमन के द्वारा, बमन कर होता है कोई, बमन के द्वारा इस तेज को बाहर निकाल दो। लेकिन अग्नि का उपाय हमारे पास नहीं है। अग्नि ने कहा भगवान हम भी ये देवताओं के कार्य में लगे हैं और आपके दर्शन से तो महापाप भी दूर हो जाते हैं, फिर हमारा पाप क्यों नहीं दूर होगा। अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया, तो उसी समय पर शंकर जी ने कहा ठीक है, यदि ऐसा ही चाहते हो तो किसी दूसरे के गर्भ में इस गर्भ को धारण कर दो, ऐसा कर दोगे तो तुम। अग्निदेव ने कहा कि जब हम ही इसको धारण नहीं कर पा रहे तो ऐसा संसार में कौन है जो इस गर्भ को धारण कर लेगा। तब नारद जी आगे आए और नारद जी ने आगे आगे कहा कि जो कार्तिक स्नान करती हैं तपस्वी स्त्रियां, तुम उन स्त्रियों के गर्भ में इस गर्भ को धारण कर दो, तब तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। अग्निदेव ने सुना तो ठीक है, उन्होंने कहा माघ के कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में जो माघ स्नान करने स्त्रियां आती हैं, तो वह जिस समय पर सर्दियां होती हैं बहुत, अग्निदेव वहां अग्नि के रूप में आ गए। उसी समय पर सप्त ऋषियों की पत्नियां, सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां व्रत आचरण में थी और प्रातः काल स्नान करने आई। स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो उनमें से 6 ऋषि पत्नियां अग्नि की ओर भागी, क्योंकि सबको जब सर्दी लगती है ना तो अग्नि दिखता है, रजाई दिखती है, कंबल स्वेटर ये सब दिखते हैं। स्नान करने के बाद भी सबसे पहले क्या करते हैं, उनका सबसे पहले स्वेटर पहनो, इनर पहनो, शाल ओढ़ो, अग्नि से तापो। लेकिन जो व्रत का आचरण करते हैं ना, उन्हें शरीर को थोड़ा कष्ट देना चाहिए, तो भाई अग्नि को तापने जाने लगी। तो अरुंधति ने तो उनसे कहा कि हे बहनों, अग्नि को मत तापो, हम लोग व्रत कर रहे हैं, तो हमारा व्रत आचरण फिर क्या मतलब कि हम ठंड के कारण जो है इतना ही सहन नहीं कर सकते, तो मत तापो। लेकिन उनने नहीं सुना, अरुंधति की बात नहीं सुनी। अरुंधति को छोड़कर 6 ऐसी पत्नियां अग्नि में तापने चली गई। अग्नि में तापने गई तो अग्नि कणों के माध्यम से अग्नि के पास जो भगवान शिव का तेज था वह उन सभी 6 ऋषि पतियों के गर्भ में आ गया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। अग्निदेव तो मुक्त हो गए, लेकिन वह 6 ऋषि पत्नियां भगवान शिव के तेज से गर्भित हो गई। अब जब भगवान शिव का तेज तो अग्निदेव धारण नहीं कर पा रहे थे, तो ये ऋषि पत्नियां भी धारण नहीं कर पा रही थी। फिर भी वह आई, अपने आश्रम के साथ आई, लेकिन उनका मुख पतिव्रत धर्म भंग हो गया था, तो तेज भी चला गया। अभी अंदर भी नहीं आई थी, ऋषियों ने दूर से ही अपनी पत्नियों को देख के समझ गए कि इनका तेज चला गया, निश्चित इनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उन्होंने कहा वहीं रुक जाओ, हमने त्याग दिया, आज से इस दरवाजे से बाहर हो जाओ। 6 ऋषियों ने 6 पत्नियों को त्याग दिया, वे 6 सिर्फ एक को छोड़कर अरुंधति। अरुंधति भी साधारण नहीं है, अरुंधति ब्रह्म कन्या है जो संध्या नाम से उत्पन्न हुई। पुनः भगवान शंकर जी की तपस्या के द्वारा और मेधा ऋषि के यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर पुनः कन्या रूप में आई। यानी अरुंधति अग्निदेव से उत्पन्न है, साधारण नहीं है, अग्निदेव से उत्पन्न है। और उन अरुंधति को भी छोड़कर शेष ऋषि पत्नियां फिर ऋषियों के साथ नहीं। आज भी हम जब ऋषि पंचमी का जो महिलाएं स्त्रियां व्रत करती हैं, तो 7 ऋषि और 1 ऋषि पत्नी 8 भी पूजन करती हैं। जब सभी ऋषि पत्नियां चली गई तो सभी धारण तो हो नहीं रहा था सबने, तो अपने तपबल के प्रभाव से, अब ऋषि पत्नियां थी तो तपस्या का प्रभाव तो सबके पास है, और जो धर्म है तो धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। धर्म के अपने तप के बल से उन्होंने उस भगवान शिव के तेज को हिमालय पर्वत पर बमन के द्वारा छोड़ दिया। जब हिमालय को सारा तेज एकत्रित हो गया तो उसने एक आकार लेना प्रारंभ किया।
और हिमालय पर्वत उससे जलने लगे। अब बताओ, हिमालय में बर्फ ही बर्फ होती है, लेकिन हिमालय पर्वत में उस भगवान शिव के तेज को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हो गए। जब असमर्थ हो गए उस तेज को धारण करने में, तो उस हिमालय पर्वत ने उस शिव के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी इसका तुम धारण करो। गंगा जी इतनी शीतल है कि वहां चले जाओ, हम जहाँ गौरी शिखर है ना, जिसे गौमुख कहते हैं, जो जहाँ माता पार्वती ने जहाँ तपस्या की है, वहाँ गंगा जी इतनी ठंडी होती है कि हाथ डालो और बाहर निकालो तो हाथ की नसें जाम हो जाती है, सुन्न हो जाता है माता। इतनी शीतल माता गंगा, और इतनी शीतल होने के बाद भी शिव के तेज को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हो गई। जब असमर्थ हो गई तो उन्होंने उस तेज को सरकंडे में छोड़ दिया। और सरकंडे में जब वह तेज पहुंचा तो सरकंडे में जाकर उस तेज ने एक सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। और बालक छोटा सा शिशु नहीं, 5 वर्ष की आयु का बालक का रूप धारण किया। और जब रूप धारण किया तो उसी समय पर वहां पर विश्वामित्र ऋषि वहां से निकल रहे थे। विश्वामित्र ऋषि सब जानते हैं ना, सबने नाम सुना है विश्वामित्र का। विश्वामित्र ऋषि वहां से निकल रहे थे, तो विश्वामित्र ऋषि को देखकर, उस बालक को देखकर वे उसके पास पहुंच गए। बालक ने मधुर स्वर में कहा कि हे मुनि, तुम मेरा जात संस्कार और नाम संस्कार करो। जात संस्कार करो, तो मैंने भी जन्म लिया है। ऋषि ने कहा, देवता हे प्रभु आप कौन हो? और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, गाधी पुत्र, मैं क्षत्रिय हूँ। तो कहा, आज से हम वरदान दे रहे हैं तुम्हें कि तुम वशिष्ठ आदि ऋषियों में पूज्य हो जाओगे, तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे। बोलो शंकर भगवान। कुमार कार्तिक के वरदान के स्वरूप ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म की उपाधि को प्राप्त किया। भगवान की कृपा से उन्होंने उनका जात कर्म किया प्रारंभ में, और जात कर्म करके भगवान ने कहा अब तुम अपने स्थान को चले जाओ। वह तो अपने स्थान को चले गए। फिर उसी समय पर वहां कृतिकाओं का आना हुआ। कृतिका जानते हैं, 6 कृतिकाएं वहां पर आई, और जैसे ही छोटा सा बालक देखा 5 वर्ष का, और उस बालक को देखकर सबके मन में एक भाव आया। सबके मन में क्या भाव आया कि काश ये बालक प्रथम बार मेरे दूध का पान करे। सब में मातृत्व भाव आ गया। सबके मन में एक स्वभाव कि ये एक बार मेरा दुग्ध पान करें। अब भगवान के पुत्र हैं, साक्षात विष्णु जी का स्वरूप है। कार्तिक जी में और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है। कार्तिक जी भी अजय हैं, किसी से ना हारने वाले, और भगवान विष्णु जी भी अजय हैं। उन कार्तिक जी ने सबके मन का भाव समझ लिया और अपने एक साथ 6 मुख प्रकट कर दिए, और वह सडानन हो गए। बोलो सडानंद भगवान की। भगवान ने कार्तिक जी ने 6 मुख प्रकट कर लिए, और 6 माता का प्रत्येक मुख से प्रथम बार दुग्ध पान करके 6 माता को मातृत्व सुख प्रदान किया। समस्त माताएं उस अद्भुत पुत्र को पाकर प्रसन्न हो गई। अब तो वह अपने गोदी में लेकर चली गई और उनका लालन पालन करने लगी। अच्छे सुंदर वस्त्राभूषण पहनाती, अच्छा भोजन कराती, बड़े प्रेम से उनका लालन पालन चलने लगा। यहाँ पर जब कार्तिक जी का जन्म हुआ था तो वहाँ पार्वती जी के दुग्ध स्तन से अपने आप दुग्ध बहने लगा था पार्वती का। तो पार्वती जी ने कुछ समय बाद अपने स्वामी से कहा कि यह बताओ कि आपका जो अमोघ वीर था वह निष्फल तो कभी जा नहीं सकता, फिर उसका क्या हुआ हमें बताएं। शंकर जी ने कहा ये तो हमको भी नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगी कहाँ गए। भगवान शंकर जी ने समस्त देवताओं का स्मरण किया, सब बात साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भाई बताओ, मैंने अपना वो तेज भूमि पर छोड़ा था वो कहाँ गया, बताओ नहीं तो मैं दंड दूंगा। धरती माता कहने लगी कि हे प्रभु आपने मेरे ऊपर छोड़ा था, उसको अग्निदेव ने कबूतर बनाया। अग्निदेव से कहा तुम बताओ कहाँ गया मेरा बच्चे। अग्निदेव ने कहा प्रभु मैंने तो वह स्त्रियों के 6 स्त्रियों के गर्भ में धारण कर दिया था। उन्होंने कहा उसके बाद कहाँ गया। पवन देव ने कहा कि देख प्रभु उस तेज को इन्होंने हिमालय पर छोड़ा था,
हिमालय से पूछा बताओ कहाँ गया। हिमालय ने कहा भगवान हम धारण नहीं कर पाए इसलिए हमने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी इसका गंगा देवी तुम बताओ कहाँ है। उन्होंने कहा भगवान हम भी धारण नहीं कर पाए हमने सरकंडों में दे दिया। उन्होंने कहा फिर कहाँ है। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देखो वह एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया है और कृतिका है उसकी माता है, बढ़िया उसका लालन पालन हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है जाओ हमारे पुत्र को लेके आओ। तो नंदी आदि गण करोड़ों गणों को लेकर और भगवान के उस पुत्र को लेने गए। और जब लेने गए तो वहां देखा चारों तरफ कृतिकाओं के घर को जब घेर लिया तो कृतिकाएं डर गई। उन्होंने कहा क्या पता किसने हमला कर दिया, कौन सी सेना आ गई। तो डर के अपने पुत्र को आलिंगन कर लिया। अब वे तो भगवान के पुत्र थे, डरना तो है ही नहीं है। उन्होंने कहा क्या हुआ माता। उन्होंने कहा पता नहीं कोई सेना है चारों तरफ। उन्होंने कहा डरो मत, मेरे होते हुए काल भी इस घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ और मेरे लिए कोई संसार में परास्त करने वाला नहीं है। निर्भय हो जाओ तुम लोग, मेरी माता हो। उनका नाम क्या रखा था, कार्तिक। अब जब इतनी बातें हो रही थी इतनी में नंदी आदि गण आ गए। आकर उन्होंने कुमार कार्तिक को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आपकी धर्म माता माता पार्वती है, भगवान शंकर जी पिता है। जब कार्तिक जी को पता चला तो कृतिकाएं रोने लगी। कृतिकाओं ने कहा कि हमने पाला है, तुम हमारे ही पुत्र हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने देंगे। कार्तिक जी ने कहा देखो माताएं मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ही पुत्र रहूंगा। पहले तुम मेरी माता हो क्योंकि तुमने मुझे पाला है। जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाली का महत्व होता है। देखो अपन ने भी प्रमाण देखा तो अपन यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया जी को पाला, देवी मैया ने जन्म दिया। भगवान का प्रेम आज भी भगवान को यशोदा के नाम से ही लोग जानते हैं, देवी सुध नहीं यशोदा नंदन के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो कार्तिक जी ने कहा कि मैं आपका ही पुत्र रहूंगा, अब ये भी मेरी धर्म माता है तो मैं उनसे भेंट करके फिर आ जाऊंगा। कार्तिक कृतिकाओं को समझाकर कुमार कार्तिक नंदी आदि गणों के साथ में भगवान के कैलाश पर गए। जब कार्तिक जी पहुंचे तो भगवान शंकर जी ने देखा, पुत्र को देखकर हृदय से लगा लिया, उनका मस्तक सूंघा और माता पार्वती ने प्रेम से उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया। शंकर जी की गोदी में गणेश जी बैठते हैं और पार्वती जी की गोदी में स्कंद बैठते हैं। नवदुर्गाओं में एक नाम है क्या, स्कंद माता। स्कंद मतलब कार्तिक जी और उनका कई नाम हुए उनके, कार्तिकेय नाम, स्कंद नाम। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र का खूब प्रेम से मस्तक चूमा, उनका अभिषेक किया गया। सारे देवता आ गए तो भगवान अब पुत्र आ गया, अब जो पुत्र हमें प्रदान कर दो। बोलो शंकर भगवान शिव महापुराण की। पार्वती ने कहा अभी तो हमारा पुत्र आया ही है हमारे पास और ये देवता आ गए अपना स्वार्थ सिद्ध करने। पहले भी इनने ऐसा किया अब फिर आ गए। भगवान शंकर कहने लगे कि देखो अपना तो कार्य ही है सबका हित करना, ये देवता भी अपनी ही संतान है तो अब हमको अपने पुत्र को इन्हें दे देना चाहिए। भगवान विष्णु जी आ गए, सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां कार्तिक जी के लिए प्रदान करना। भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल आदि दिए, सबने अपनी अपनी शक्तियां दे दी और सबने एक मत होकर कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बना लिया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। अब बताओ भगवान शंकर जी और माता पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए कितने दुख झेले हैं। अपनी संतान को ही लेने जाए तो ऐसा कौन होगा जो अपनी संतान किसी को प्रदान कर दे कि तुम ले जाओ, और वो भी युद्ध करके, और वो भी ऐसे वैसे राक्षस से नहीं, तारकासुर से जिसने सारे देवताओं को जीत लिया। संसार में कोई इसको पराजित करने वाला नहीं था, लेकिन माता ने अपना हृदय कठोर कर लिया क्योंकि माता पुत्र का हमेशा हित चाहती है। माता ने हृदय कठोर करके और भगवान शंकर जी ने अपना पुत्र सेनापति के रूप में उन्हें प्रदान कर दिया। यहाँ भगवान शंकर जी की कृपा से वह देवताओं के उस सेनापति के पद पर आसक्त हो गए और सेनापति के पद पर आसक्त होकर वह ऐसे सेवा संपन्न हो गए जैसे भगवान विष्णु जी होते हैं।
सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए और कुमार कार्तिक को लेकर अपने देवलोक को चले गए तैयारी के लिए, काय की युद्ध की तैयारी के लिए। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। जब भगवान की यहाँ से विदा हो गई कार्तिक जी की शंकर जी के यहाँ से, तो माता पार्वती बहुत दुखी रहने लगी। दुख भी अब किसको दुख नहीं होगा, किसी की संतान जन्म हुआ तब भी नहीं मिली और कुछ समय के लिए मिली और आते से फिर चली गई, दूसरे ले गए। अब माता तो दुख में ही है, सुख तो मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही एक माता और एक पुत्र की कथा आती है। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। एक संतान हुई कुछ समय बाद पति की मृत्यु हो गई। अकेली बच्ची घर में, पुत्र छोटा सा, पति चले गए, परिवार में और कोई था नहीं। जो कुछ घर में शेष था वह भी धीरे धीरे रिक्त हो गया। अब तो उसको काम करना पड़ा, यहाँ वहाँ कहीं झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, लोगों के कपड़े धोती, लेकिन अपने पुत्र से बड़ा स्नेह करती। और उसने ऐसा मन में सोचा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरे पुत्र को पढ़ा लिखा कर मैं इतना योग्य बनाऊंगी कि फिर मेरा पुत्र मेरा बुढ़ापा सुखी से निकालेगा। अब माता रोज बर्तन मांजती, झाड़ू पोछी करती। एक दिन किसी कारणवश किसी दुर्घटना में उसका एक नेत्र चला गया। अब सिर्फ एक आंख उस महिला का, एक आंख फिर भी वह लोगों के काम करती, अपने पुत्र को पढ़ाती लिखाती। अब गांव था, ग्रामीण क्षेत्र था, कम छोटी कक्षाओं तक स्कूल था, उसके बाद शहर जाना होता था। तो जब प्राथमिक स्कूल के बाद माध्यमिक स्कूल में आया और माध्यमिक के बाद जब हाई स्कूल में आना था तो फिर शहर जाना था। तो माता ने कहा कुछ भी हो जाए मैं शहर में अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। शहर में भेज दिया बच्चे को। अब यहाँ से मेहनत करती, खूब कमाती, यहाँ वहाँ से, और अपने बच्चे के लिए भेजती वहाँ खाने के लिए, फीस के लिए। और बच्चा भी इतना कुशाग्र बुद्धि का कि बड़ी तेज बुद्धि उसकी, पढ़ने में बहुत आगे, मास्टरों का भी प्रिय हो गया, पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हाई स्कूल से वह ऊंची कक्षा में गया, कॉलेज में गया और पढ़ाई उसकी पूर्ण हो गई। यहाँ पर माता उसको कमा के भेजती रही, लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन पहुंचा करके। और बच्चा वहाँ पढ़ लिख गया और पढ़ लिखने के बाद बच्चे ने क्या किया, आज भी ऐसा नियम है कई स्कूलों में, कई बड़े बड़े विद्यालय होते हैं कि जहाँ बच्चे जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और स्कूल में से ले जाते हैं उठाकर नौकरी। आज उसके लिए एक विदेश की नौकरी आई, बच्चे के लिए ऑफर आया तो भाई विदेश की नौकरी है और इतने लाख का पैकेज है। तो बच्चे ने सोचा मन में तो यदि माँ से पूछेंगे तो माँ मना कर देगी, जाने ही नहीं देगी विदेश, बिल्कुल नहीं जाने देगी। उसने मन में सोचा कि एक काम करें, माँ को फिक्र बताए चले और कुछ समय वहाँ नौकरी करके कुछ धन कमा के फिर हम माँ को भी वहीं ले जाएंगे। ऐसा विचार मन में कर लिया और ऐसा विचार करके उस बच्चे ने विदेश के लिए चला गया। अब यहाँ माँ उसकी इंतजार ही करती बच्चे की और सभी। अब विदेश चला गया बच्चा और माँ यहाँ गरीब, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, लोगों के झाड़ू लगाती, अनेक प्रकार से उसने विदेश में। अब उसको तो पता नहीं कि हमारा पुत्र विदेश चला गया, लेकिन सच्चाई कभी छुट्टी नहीं है, कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है। अब उसने कहा बहुत समय हो गया हमारा पुत्र अभी तक आया नहीं है लौट। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। अभी इस कथा के क्रम में आज अतिथि के रूप में प्रतिदिन ही अतिथियों का यहाँ आना लगा हुआ है। आज भी भगवान शिव की इस पावन कथा में कुछ अतिथि हमारे आए हुए हैं। इन अतिथियों को मंच पर भगवान शिव के इस पवित्र
सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तो आज के अतिथियों के क्रम में मैं श्री देवेंद्र जी यादव, सांसद प्रतिनिधि नगर पालिका एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैयद सफाकत हुसैन कादरी, श्री समीर गिरमानी जी, श्री उमर खान निसार जी, श्री इकबाल अहमद जी, श्री गजेंद्र ओझर जी, श्री नारायण सैनी जी वार्ड नंबर 21 के पार्षद जी, श्री मूलचंद जी, श्री शैलेंद्र यादव जी, श्री राकेश व्यास जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री राजेश सक्सेना जी एडवोकेट, श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी पूर्व पार्षद एवं श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी योग गुरु, इन सबको क्रम से मंच पर यहाँ पर आए एवं इसी क्रम में हमारे भैया श्री रितु जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी एक एक करके क्रम से मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हर हर महादेव। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रात, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रात, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रात, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। और आज आपकी बात है वो 2 बार कदम होगा।
अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से राम से राम से बड़ा राम, राम से बड़ा राम, बिना से तुम्हें सागर को कभी ना दिखेंगे नाराज, बिना से तुम्हें सागर को कभी ना सके नाराज, बिना से तुम्हें सागर को कभी ना सके नाराज। लाभ गए हनुमान उसी को, लाभ गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम, राम से बड़ा राम, राम से बड़ा राम। अंत में यही आएगा, अंत में यही आएगा राम, राम से बड़ा राम, नवमी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नवमी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नवमी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने रवि को पुकारा, द्रौपदी ने रवि को पुकारा, दौड़े आए श्याम राम से बड़ा राम, राम से बड़ा राम। अंत में यही आएगा राम, अंत में यही आएगा राम, राम से बड़ा शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। यहाँ माता पार्वती से कार्तिक जी दूर हो गए, माता बड़ी दुखी रहने लगी। जिस कथा में हम थे उस कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। तो जो माँ बेटे थे, वह माँ बेटे को माँ ने शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते वह इतना कुशाग्र बुद्धि था
कि कॉलेज से ही उसके लिए विदेश की नौकरी का योग आ गया। उसने सोचा कि यदि माँ से पूछेंगे तो माँ तो जाने ही नहीं देगी। अब ऐसी कौन माँ होगी, बिल्कुल नहीं जाने देगी। माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। तो बेटे ने ऐसा सोचा मन में कि अब हम एक काम करते हैं, विदेश चले जाते हैं, कुछ समय नौकरी करके कुछ धन कमा लेंगे, तो फिर हम माता को भी ले जाएंगे या हम विदेश से फिर धन कमा के आ जाएंगे यहाँ पर। अभी लेकिन हमको माता से पूछना नहीं चाहिए, पूछेंगे तो मना कर देंगे। तो बिगर माँ के आके बिगर माँ को बताए और वह विदेश में चला गया। अब यहाँ पर माता को पता ही नहीं कि बच्चा विदेश में चला गया। जब 1 वर्ष तक कोई खबर नहीं आई तो फिर माता इंतजार करने लगी कि अब तो 1 वर्ष हो गया, हमारे पुत्र की कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी भी नहीं आई, कोई तार नहीं आया। और बच्चा विदेश में पहुंच गया। कुशाग्र बुद्धि थी, नौकरी करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5 वर्ष व्यतीत हो गए। और ऐसा कोई जग में जन्मा नाही, प्रभुता पाए पाए मर नाही। विदेश के भले ही आ गए, माँ को भूल गए। धन मिलने लगा, धन कमाने लगे, तो वहीं किसी से विवाह भी हो गया। विदेश में विवाह हो गया, नौकरी लग गई, संतान उत्पत्ति हो गई। यहाँ माँ इंतजारी कर रही है गांव में। माँ भी अब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में, जर्जर अवस्था में पहुंच गई। पहले तो बच्चे का गांव वाले से, सब गांव वाले कहते कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा बच्चा लौटेगा नहीं। सबसे कहती नहीं नहीं, जरूर लौटेगा, मेरा पुत्र जरूर आएगा। अब लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है, अति सर्वत्र बढ़ जाती है। इंतजार की एक सीमा होती है। कब तक इंतजार करें? 1 वर्ष हो गया, 2 हो गया, 3। अरे भाई कुछ तार तो आ जाता, कुछ पता तो चल जाता। पता नहीं चला तो किसी को भेजा कि भाई पता तो करके आओ, शहर में मेरा बच्चा रहता है। शहर में गए, जब देखा, लोगों ने पता लगाया तो किसी ने बताया कि उसका तो सिलेक्शन हो गया और विदेश चला गया। विदेश में पहुंच गया है, पता लगा कि विदेश में जाकर उसका विवाह भी हो गया, सब हो गया। अब जब माँ को ये खबर पड़ी कि हमारा पुत्र तो विदेश चला गया शहर छोड़ के, माँ पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। क्योंकि एक माँ की करना ऐसी होती है अपने पुत्र से, जिसका लगाव बहुत ज्यादा होता है। वो ज्येष्ठ पुत्र से तो कुछ अधिक ही होता है, बड़े पुत्र से माँ का लगाव। अब तो माँ बहुत दुखी रहने लगी, इतना दुखी। और बच्चा अपने पत्नी में और बच्चों में लगा। धीरे धीरे करके एक दिन विदेश में बैठा बैठा और टीवी देख रहा था। उस टीवी में कहीं प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन चलते चलते एक माँ का उसमें वर्णन आया, और माता का जब वर्णन आया तो फिर उसको अपने माँ की याद आई। और जब माँ की याद आई तो माँ की याद आई तो अब तो उसका मन ही ना लगे, अपनी माँ को ही याद करे बार बार। अपनी पत्नी से कहा कि भाई हम तो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। पत्नी से आज्ञा ली कि भाई हमको बहुत वर्ष हो गए और क्या पता हमारी माँ क्या हाल में होगी, कैसी होगी, तो हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि कल से जब से हमने उन ब्राह्मण के मुख से और हमें अपनी माँ की याद आ। अच्छा व्यक्ति विदेश चला जाए, कहीं भी चला जाए, जब भी वह किसी तकलीफ में होता है, दुख में होता है, तो उसके लिए माँ की याद सबसे ज्यादा आती है। अब जब मन में ऐसा विचार किया तो विदेश से वह अपने शहर में आया और बस पकड़ के घर गांव उतरा। अब गांव से जैसे ही उतरा तो कुछ कदम चले। अब जिस जगह जन्म लिया वह सब पहचानते हैं, भले तो कितने ही साल बाद आप पहचान लेंगे। लोग पहचानते, लोगों से करता राम राम, लोग उसके राम राम का उत्तर ही नहीं देते, मुंह फिर लेते। कहीं कहीं जाता, किसी से कहता राम राम, कोई कोई तो सामने मुंह थूक देता। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। धीरे धीरे करके अपने घर पहुंचा तो घर पे ताला लगा, बाहर जाल लग रहे थे, घर के बाहर जाले लगा रहे थे, ताला लगा। पड़ोस में गया, दरवाजा खटखटाया। पड़ोस की पुरानी पहचान की, वो बाहर निकली, उनसे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। उसने देखा ऊपर से नीचे तक। अच्छा बोले तो उसी का बेटा है।
बोले हाँ। फिर बोले धिक्कार है तेरे जैसे बेटे पर, जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मत। तेरी माँ ने कितनी मेहनत की तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए और तूने उनको ऐसा छोड़ा, अब तुझे क्या मिलेगी? तेरी माँ तो मर गई। जैसे ही लड़के ने सुना कि मेरी माँ मर गई, लड़के की तो आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, टपकने लगे लड़के की आंखों से आंसू। अब तो लड़के को बहुत हुआ, मन में बहुत हृदय में पीड़ा हुई, गिलानी हुई। रोते रोते वह अपने घर की ओर गया। घर जाकर उसने देखा, अपने ताले को तोड़ा, ताले को तोड़कर दरवाजा खोला उस जाल में। वो जैसे ही घर में प्रवेश किया, पूरे घर में जाल लटक रहे थे यहाँ वहाँ। अब तो उसे अपने माँ की इतनी याद आ रही कि उसकी आंखों से, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे, बंद ही नहीं हो रहे। रोते रोते उसने जो है यहाँ वहाँ देखा कि मेरी माँ मेरे लिए क्या छोड़ गई है, कुछ तो कहा होगा मेरी में। उससे एक संदूक रखा था, संदूक को उसने उठाया, खोला संदूक को खोला तो संदूक के ऊपर ही एक कागज की चिट्ठी बनी रखी थी, पत्र। उसने उस पत्र को उठाया, खोला। अभी खोल कर उसने उसको पढ़ाई, ताकि एक लाइन पढ़ते से ही उसके नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, रोने लगा। पढ़ा नहीं जा रहा था पत्र, फिर भी बार बार आंखों से आंसुओं को पोंछता और बार बार उस पत्र को लिखता। और उस पत्र में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि पुत्र, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तो मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, और मेरे लिए मैं तुझसे सही कहती हूँ कि मैंने अंतिम तक तेरी आस नहीं छोड़ी थी, और मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ ये मैं तुझे बता नहीं सकती। हे पुत्र, मुझे तब बुरा नहीं लगता था जब कोई मुझे काणी काणी कहता था, और आज मैं एक रहस्य से पर्दा उठा रही हूँ जो मैंने आज तक तुझे नहीं बताया। तो सुन बेटा, बचपन में एक बार खेलते खेलते बैलगाड़ी के आरे से तेरी एक आंख फूट गई थी, तो तेरी माँ ने मैंने सोचा कि मेरे पुत्र को कोई काना कहेगा तो मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए मैंने अपना एक नेत्र तुझे दान करके तुझे मेरा अपना नेत्र लगाया। मैंने अपने लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं दे सकती, ऐसा मन में सोचा। अब वह चिट्ठी पढ़ता जा रहा, जितनी पढ़ता जा रहा उतना ही रोता जा रहा, और उसमें लगा कि बेटा मैंने तुझे अपने नेत्र, मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा जब कोई मुझे बुरा तो उस दिन लगा जिस दिन इन गांव के लोगों ने आकर कहा तेरा बेटा विदेश चला गया और माँ उसने विवाह कर लिया। हे बेटा, फिर भी मैं तुझे आशीष देती, सदा खुश रहे। अब तो बेटे के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे। बेटा किसी से कुछ कहने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं। उनके तो एहसान कितने, उनके तो एहसान कितने, हम गिना सकते नहीं। हम कभी माँ
लेकिन इन सब में उतना बल नहीं है। कितना सब जानते हैं कि जब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो माता कितना कष्ट करता है। पहले तो 9 महीने घर में रखेगी। आप कभी पत्थर बांध के देख लेना, 9 दिन नहीं बांध पाओगे। माता 9 महीने घर में रखती है, इतना कष्ट। फिर संतान उत्पन्न हो गई तो फिर उसका लालन पालन, उसके मलमूत्र को साफ करती है ना। बच्चा बार बार मलमूत्र बिस्तर में कर देता, माँ वहीं से रख के फिर सो जाती है। तो हम लोग ऐसा अपना ऋण कभी उतार ही नहीं सकते, इसलिए सदा माता पिता की सेवा करो। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं। उनके तो एहसान कितने, उनके तो एहसान कितने, हम गिना सकते नहीं। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, 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 ऋण चुका सकते नहीं। बोलो शंकर भगवान की। संसार में ऐसे किसी ने जन्म नहीं लिया कि जो अपने माता पिता का ऋण चुका दे। हाँ, सेवा करके कुछ ऋण कम जरूर कर सकता है। तो ऐसे ही कुमार कार्तिक जी भी देवताओं के साथ युद्ध में गए और तारकासुर नामक महाबली दैत्य का कुमार कार्तिक ने वध किया। वध करने के पश्चात सभी देवताओं से पूजित होकर पुनः अपने लोग कैलाश में आ गए। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण की। आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। अभी आज अष्टम दिवस हुआ है, 8 दिन हुए अभी कथा होते होते, और 8 दिन कब निकल गए ये पता ही नहीं चला।
ना हमको पता चला, ना यजमान परिवार को पता चला, और ना आप सुनने वालों को पता चला। अभी भी 28 तक ये आयोजन चलना है। अभी 3 दिन भगवान की ऐसी कथाएं यहाँ निकलना है कि जो शायद ही आपने सुनी हो। भले ही कितने टीवी पे प्रवचन सुन लेना, प्रवचन ही मिलेंगे, कथाएं तो केवल यही मिलेंगी। बोलो शंकर भगवान। ब्राह्मण लोग जो है आरती की तैयारी करेंगे, यजमान पत्नी यहाँ पर जाए। एक और सभी माताओं से निवेदन है, आरती की थाली भले ही हाथ में ना आए, एक दूसरे से खींचना नहीं, क्योंकि कभी धोखे से यदि दिया गिर गया किसी के ऊपर तो कथा में अवरोध हो जाएगा। इसलिए हम मानसिक भी भगवान की आरती करेंगे। तो एक आरती की थाली सिर्फ यजमान परिवार पर, एक थाली वहाँ भेज दो शंकर जी के यहाँ, और एक थाली इस तरफ जो पुरुष वर्ग है उनको दे दो। तो भगवान शिव का पावन